वीवर्स, ये नॉर्मल सा आदमी टाइम मशीन बना के पास्ट में जाता है सिर्फ अपनी लवर को मरने से बचाने के लिए। लेकिन क्या वो टाइम के बहुत ही खतरनाक गेम से बच भी पाएगा? इस बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें अलेक्जेंडर नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। अलेक्जेंडर को तो नई नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद था। अलेक्जेंडर की तो एमा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है और अब वो एमा से मिलने के लिए पब्लिक एरिया में पहुंच गया था। और अब तो अलेक्जेंडर ने बिना टाइम वेस्ट किए एमा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया होता है। ये मोमेंट तो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खास था। पर तभी एक अनजान आदमी उन दोनों को घूरने लगता है और तभी अचानक से उसने एमा को पकड़ लिया था। दरअसल वो आदमी एक चोर होता है जो उनसे पैसे चुराने आया था। अलेक्जेंडर ने तो अपने पास मौजूद सारे पैसे उसे दे दिए थे, पर अब उस चोर को अलेक्जेंडर की वो अंगूठी चाहिए थी। अलेक्जेंडर भला उस अंगूठी को कैसे दे देता, इसीलिए अब अलेक्जेंडर भी उस चोर के साथ हाथापाई करने लगता है और अब गलती से उस चोर के हाथ में ली हुई गन चल जाती है जो डायरेक्टली एमा को जाकर लग गई थी। एमा वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। वो चोर तो वहाँ से भाग गया था, पर अलेक्जेंडर एमा की इस हालत पर बहुत ज्यादा रोता रहता है। एमा के दुनिया से जाने के बाद अलेक्जेंडर एकदम अकेला हो चुका था, क्योंकि इन सभी चीजों से पहले अलेक्जेंडर अपना ज्यादा टाइम एमा के साथ ही गुजारता था और अब उसकी लाइफ और उसकी पढ़ाई एकदम बेकार सी हो गई थी। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक डिसीजन लिया था और अब वो सालों से किसी अनजान एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगा होता है। और अब इस पूरे बातों को 3 साल बीत जाते हैं। अलेक्जेंडर का एक दोस्त जिसका नाम डेविड होता है, वो अलेक्जेंडर की ये हालत देखकर एकदम परेशान ही रहता था। लेकिन अलेक्जेंडर तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है और अब जाकर ये रिवील हुआ कि 3 सालों में अलेक्जेंडर ने एक ऐसी मशीन बना दी थी जिससे कि लिटरली वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकता था। अलेक्जेंडर ने तो ये टाइम मशीन सिर्फ एमा को मरने से बचाने के लिए बनाई थी और अब वो अपने टाइम मशीन के अंदर 3 साल पहले का टाइम फिक्स करता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद मशीन चालू हो जाती है और अब अलेक्जेंडर 3 साल पहले वाले टाइम में पहुंच जाता है। वो उसी पब्लिक प्लेस पर आ गया था जहां पर एमा मारी गई थी। पास्ट वाली एमा से मिलने के बाद अलेक्जेंडर बहुत खुश हो जाता है और अब वो एमा को लेकर वहां से दूर चला गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर को पहले से ही पता था कि उस जगह पर वो चोर आने वाला है, यानी कि एमा की अब जान नहीं जाएगी। इसके बाद अलेक्जेंडर एमा को वहीं पर खड़ा करके कुछ फ्लावर्स लेने चला गया था, पर तभी एक गाड़ी के टकराने से एमा की मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर तो ये देखकर एकदम शॉक हो गया था और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि वो जब भी एमा को बचाने की कोशिश करेगा एमा किसी न किसी रीजन से मारी ही जाएगी। अलेक्जेंडर तो इन सारी बातों से एकदम उदास हो जाता है, लेकिन अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर के लोगों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया हो। इसीलिए अब अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन में बैठकर 2030 में चले जाते हैं, जहाँ पर वो न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच गए थे और अब अलेक्जेंडर वहाँ की बुक्स देखने लगता है जिससे कि उसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। अलेक्जेंडर वहाँ पर एक एआई जनरेटेड होलोग्राफिक इमेज देखता है जिसका नाम वॉक्स 114 था। अलेक्जेंडर के पूछने पर वॉक्स 114 बताता है कि इस जमाने में तो टाइम मशीन का आविष्कार अभी तक हुआ ही नहीं था। अलेक्जेंडर तो ये बात सुनकर एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन अब अलेक्जेंडर ने सोचा कि शायद से वो अगर और भी फ्यूचर में चले जाए तब हो सकता है कि उस जमाने में टाइम मशीन डिस्कवर कर ली गई हो। इसीलिए अब अलेक्जेंडर टाइम मशीन में बैठकर और भी साल आगे जाता है। अलेक्जेंडर तो 2037 में आ चुका था। जब अलेक्जेंडर फ्यूचर में पहुंच जाता है तब उस जमाने में तो चारों तरफ एकदम तबाही मची हुई थी। इंसानों के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट की वजह से चांद के भी टुकड़े होकर अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। अलेक्जेंडर जब इन सारी चीजों को और भी नजदीक से देखने जाता है तभी उसके सामने 2 सोल्जर्स आ गए थे जो कि अलेक्जेंडर को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ की जमीन अपने आप ही फटने लगी थी। अलेक्जेंडर तो कैसे भी करके अपने स्पेसशिप में वापस चला गया था। अलेक्जेंडर को थोड़ी सी सर पर चोट लगने की वजह से वो तो बेहोश ही हो गया था और अब उसकी टाइम मशीन ऑटोमेटिकली फ्यूचर में जाने लगती है। देखते ही देखते अलेक्जेंडर टाइम में बहुत ज्यादा आगे चले गया था। जब अलेक्जेंडर को बीच में होश आता है तब उसने अपनी मशीन रोक दी थी और अब तो वो कई लाखों सालों बाद वाले अर्थ में पहुंच गया था, जहाँ पर इंसान वापस टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे चले जाते हैं और अब इंसानों ने पहले जैसे ही आदिवासियों के जैसा रहना स्टार्ट कर दिया था। अलेक्जेंडर की जब आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है।
वो तो एक लकड़ी से बने हुए मकान में मौजूद था। और अब अलेक्जेंडर के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसका पीछा करते करते अलेक्जेंडर भी बाहर चला गया था। अलेक्जेंडर देखता है कि वहाँ के सारे लोग काफी अजीब तरीके से रह रहे थे। वो सब तो पुराने जमाने की तरह पेड़ के टहनियों पर घर बनाकर रहा करते थे। अब अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा होता कि वो फ्यूचर में आया है या फिर पास्ट में, क्योंकि अगर ये फ्यूचर है तो ये सारी चीजें इतनी पुरानी क्यों हैं? दरअसल फ्यूचर में बहुत ही आगे जाने के बाद हम सारे इंसानों की टेक्नोलॉजी ही हमारे विनाश का कारण बन जाएगी और अब सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद इंसान वापस से वन मानुष बन जाएंगे। अलेक्जेंडर जब उन सारे लोगों के बीच में आता है तब सभी लोग अलेक्जेंडर को काफी अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब उन आदिवासियों की बात करने की भाषा कुछ अलग ही होती है जो अलेक्जेंडर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तभी उसी कबीले की एक लड़की जिसका नाम मारा होता है वो अलेक्जेंडर से इंग्लिश में कुछ बातें करने लगी थी, क्योंकि मारा को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। कबीले के बाकी लोग तो अलेक्जेंडर को घुसपैठिया समझ रहे थे और उसे जल्द से जल्द जान से मारना चाहते थे, पर मारा उन सभी को समझाती है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, इसीलिए अब अलेक्जेंडर को भी उन सभी के बीच में रहने दे दिया जाता है। दरअसल मारा ने ही अलेक्जेंडर की जान बचाई थी और उसे यहाँ पर लेकर आई थी। वो छोटा बच्चा मारा का भाई होता है और अब मारा तो अलेक्जेंडर को अपनी यहाँ की सारी जगहें दिखाने लग गई थी। वो तो अलेक्जेंडर को उसके टाइम मशीन के पास भी लेकर आ जाती है और अब अलेक्जेंडर कैसे भी करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। पर तभी उस जगह पर जोरदार नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जिससे कि मारा और अलेक्जेंडर वहाँ पर जाने लगे थे। अलेक्जेंडर और मारा जब उस जगह पर पहुँच जाते हैं तब उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स जिन्हें की मॉरलॉक्स कहा जाता था वो जमीन के अंदर से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे थे। दरअसल ये मॉरलॉक्स ऐसे प्राणी होते हैं जो कि जमीन के अंदर रहा करते थे और जब उन्हें भूख लगती थी तब वो जमीन पर आकर इंसानों को पकड़कर खाने के लिए लेकर चले जाते थे और वो सारे मॉरलॉक्स एक एक करके सभी इंसानों को पकड़कर लेकर जा रहे थे। एक बड़ा सा मॉरलॉक तो अलेक्जेंडर के पीछे ही लग जाता है। अलेक्जेंडर तो अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ गया था, पर वो मॉरलॉक भी बड़ी तेजी से उसके पास आ जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर ने उसके ऊपर ही गिरकर मॉरलॉक को थोड़ी देर तक रोक दिया था, पर अब वो मॉरलॉक अलेक्जेंडर को मार ही देता तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज सायरन बजता है। ये संदेश था कि मॉरलॉक इंसानों को पकड़कर अब वापस जा रहे हैं, लेकिन अब अलेक्जेंडर को पता चलता है कि वो लोग मारा को भी अपने साथ पकड़कर लेकर चले गए हैं। उनके जाने के बाद अलेक्जेंडर कैसे भी करके मारा को बचाना चाहता था। वो वहाँ के लोगों से इसका तरीका पूछने लगता है, पर वो सारे लोग अलेक्जेंडर को ये बोल रहे थे कि जो भी आज तक मॉरलॉक्स की दुनिया में गया वो लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन अब अलेक्जेंडर किसी की एक बात नहीं मानने वाला था। अब अलेक्जेंडर तो मारा के भाई के पास जाकर ये सारी बातें पूछने लगा था। मारा का भाई तो बिना डरे अलेक्जेंडर को उस गुफा के पास लेकर आ जाता है जहाँ से मॉरलॉक्स की दुनिया में इंटर किया जा सकता था। थोड़ी ही दूर अंदर जाने के बाद अलेक्जेंडर कुछ पहचानी हुई जगह पर आ जाता है। ये न्यूयॉर्क की वही फेमस लाइब्रेरी थी जब अलेक्जेंडर 2030 में आया था। वहाँ पर तो उस रोबोटिक एआई का होलोग्राम अभी भी मौजूद होता है जिसका नाम वॉक्स 114 था। अलेक्जेंडर तो उस होलोग्राम से जाकर पूछ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तब जाकर वॉक्स 114 ने उसे सारी बातें बता दी। दरअसल कुछ हजार साल पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे म्यूटेरॉइड्स गिरने लगे थे, जिससे अर्थ पर रहने वाले कुछ इंसान बचने के लिए जमीन के अंदर चले गए थे और कुछ तो लकीली जमीन पर ही रह जाते हैं, जिससे कि जो सारे इंसान जमीन के अंदर रहा करते थे उन्हें वहीं पर रहने की आदत सी हो गई थी, जिससे कि उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए और वो एकदम से आदमखोर बन गए। भूख लगने पर वो सारे मॉरलॉक जमीन पर आकर इंसानों को खाया करते थे और अब ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था। अलेक्जेंडर ने उस होलोग्राम से मॉरलॉक्स की दुनिया में जाने का रास्ता पूछा था और अब रास्ता पता चलने पर अलेक्जेंडर मारा के भाई के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों तो अब एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर के पास आ गए थे, यानी कि यही था मॉरलॉक्स की दुनिया में जाने का रास्ता। अब अलेक्जेंडर मारा के भाई को वापस भेज देता है क्योंकि आगे चलकर शायद से उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और अब अलेक्जेंडर अकेले ही मॉरलॉक्स की गुफा में चला गया था। अलेक्जेंडर ने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे मॉरलॉक्स अपना अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो अलग अलग टाइप की वेंटिलेशंस मौजूद थे जो जमीन के ऊपर मौजूद हवा को एब्जॉर्ब करता था और उन्हें सांस लेने में मदद करता था, जिससे पता चलता है कि मॉरलॉक्स का दिमाग काफी अच्छा होता है, लेकिन वो सब पुराने जमाने की टेक्निक यूज कर रहे थे। अलेक्जेंडर तो अब गलती से एक जगह पर गिर जाता है जिससे कि एक मॉरलॉक ने उसे देख लिया था और अब वो अलेक्जेंडर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है। अलेक्जेंडर ने तो वहाँ मारा को भी देखा था जो कि उसे जरा भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, लेकिन अब अलेक्जेंडर के सामने सभी मॉरलॉक्स का देवता बैठा हुआ होता है जो कि हम इंसानों जैसा ही दिख रहा था, सिर्फ वो पूरी तरीके से सफेद होता है। अलेक्जेंडर तो मारा से लगातार बात
बात कर रहा था, पर मारा लगातार उसी अनजान आदमी की तरफ देखते जा रही थी। दरअसल उस आदमी के पास बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स मौजूद होती हैं, जिससे कि वो यहाँ पर मौजूद सारे मॉरलॉक्स के दिमाग को पढ़ सकता था और साथ ही साथ उन्हें कंट्रोल कर सकता था। उस अनजान आदमी को तो अलेक्जेंडर के बारे में सारी बातें पता होती हैं कि वो फ्यूचर में आखिरकार क्यों आया था। इसीलिए अब वो अनजान आदमी अलेक्जेंडर को सलाह देता है कि वो अपने टाइम में वापस चले जाए, क्योंकि पास्ट में जाकर आने वाले टाइम को बदला नहीं जा सकता। और अगर अलेक्जेंडर अपनी मशीन की मदद से पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा भी लेता है, तब उसके आने वाले सारे फ्यूचर एकदम से बदल जाएंगे और टाइम इस तरीके से कभी काम ही नहीं करता। पास्ट में जो भी सारी चीजें हो गई हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, यानी कि अलेक्जेंडर एमा को वापस बचा नहीं पाएगा। उस अनजान आदमी के पास तो अलेक्जेंडर की टाइम मशीन भी होती है और अब वो अलेक्जेंडर से कह रहा था कि वो वापस अपने टाइम में चले जाए। अलेक्जेंडर पहले तो उसकी बात मानकर टाइम मशीन में बैठ जाता है, लेकिन उसे कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड एमा को जिंदा करना था। इसीलिए वो टाइम मशीन को ऑन करने से पहले ही उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो अनजान आदमी अलेक्जेंडर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब उन दोनों में तो अचानक से हाथापाई भी स्टार्ट हो गई थी। वो अनजान आदमी अलेक्जेंडर पर भारी पड़ता रहता है। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी टाइम मशीन ऑन कर दी थी, जो कि उसे फ्यूचर में लेके जाएगी, लेकिन उस अनजान आदमी ने तो एक तलवार निकाल ली होती है अलेक्जेंडर को जान से मारने के लिए। लेकिन अलेक्जेंडर बड़ा स्मार्ट वर्क यूज करता है और एयर प्रेशर की मदद से उस आदमी के मुंह पर मार देता है। उस अनजान आदमी ने तो गिरते गिरते अलेक्जेंडर का गला ही पकड़ लिया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने तो एकदम सही टाइम पर अपनी मशीन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि वो पूरी तरीके से फ्यूचर में जाने लगता है। और अब जो कि वो अनजान आदमी टाइम मशीन के बाहर था, तब टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी कंकाल में बदल जाती है और अब वो अनजान आदमी मारा जा चुका था। अलेक्जेंडर तो अब टाइम में काफी ज्यादा आगे आ चुका है, जो देखता है कि हमारी पूरी अर्थ एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब इस पूरी दुनिया पर मॉरलॉक्स का ही राज है, यानी कि आने वाले टाइम में मॉरलॉक्स धरती पर आकर रहने लगेंगे और सारे इंसानों को जान से मारकर यहाँ के राजा बन जाएंगे। हालांकि अलेक्जेंडर को इतना तो पता चल गया था कि वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को वापस नहीं ला सकता, पर वो तो मॉरलॉक्स के हमले से इंसानों को तो बचा सकता है। इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर मारा के पास आ जाता है। अलेक्जेंडर ने तुरंत ही मारा को छुड़ाया, लेकिन अब सारे मॉरलॉक्स को उनकी करतूतों का पता चल गया था, जो लगातार अलेक्जेंडर पर हमला करने के लिए बढ़ते रहते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपने दिमाग का यूज करते हुए टाइम मशीन के अंदर अपनी छोटी सी घड़ी फंसा दी थी, जिससे कि टाइम मशीन में एक शॉर्ट सर्किट होता है और अब कुछ ही देर में वो टाइम मशीन एकदम से ब्लास्ट होने वाली थी। अलेक्जेंडर मारा को लेकर वहाँ से तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है और अब देखते ही देखते वो टाइम मशीन एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि जमीन के अंदर रहने वाले सारे मॉरलॉक्स एक एक करके मारे जा रहे थे। अलेक्जेंडर और मारा तो कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकल गए थे और अब उस बड़े धमाके में सारे मॉरलॉक्स मारे जाते हैं। बाकी सारे इंसान उस गुफा से निकलकर एक सेफ प्लेस पर आ गए थे। हालांकि अलेक्जेंडर टाइम मशीन को वापस क्रिएट करके अपने टाइम में वापस जा सकता है, पर उसने डिसाइड किया कि वो मारा के साथ हमेशा यहीं पर रहेगा। अब इंसानों के लिए सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई थी। वॉक्स 114 को तो बच्चों को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने का काम मिल गया था। अलेक्जेंडर तो मारा के साथ ही वहाँ पर रहने लगता है और अपनी आने वाली जिंदगी उसी के साथ गुजारता है। इसी तरह हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो